है और अभी पुलिस ने सीन रिक्रिएट भी किया है। दोबारा से ये सारा कुछ देखने के बाद देखिए फिर से वही सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि ये सब कुछ एक अकेले शख्स के बस की बात नहीं है, इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी को तोड़ना। अब जब सीन रिक्रिएट किया गया है, जांच का दायरा और आगे बढ़ा है, तो क्या पुलिस को शक है कि इसके साथ और भी सहयोगी हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल मोनिका, अभी पूछताछ का देखिए केवल एक दिन बीता है। कल जब आरोपी रिमांड पर था तो बांग्लादेश का कनेक्शन निकलकर सामने आया, पहलवान की बात सामने आई। 5 से 6 महीने पहले कैसे वो हिंदुस्तान में आया, कैसे उसने हाउसकीपिंग का काम शुरू किया, उसके बाद उसने ये पहले बताया कि मैंने इस घर की रेकी की थी। अभी फिलहाल पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया, ना आरोपी ने शायद इस बात का जिक्र किया कि हाँ उसकी किसी ने मदद की थी, क्योंकि देखिए अभी जो पूरा मामला है कहा जा रहा है कि अभी भी पेचीदा हो सकता है। अगर आरोपी अगर सारे राज अगर बताएगा तो ये शायद साफ हो कि आरोपी आखिर कैसे यहाँ पर दाखिल होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 गार्ड लगे रहते हैं। इस गेट पर उठाइए जरा, देखिए यहाँ पर फोकस करिए, यहाँ पर भी देखिए 2 गार्ड बैठते हैं। अगर रात के अंधेरे में अगर आरोपी वहां पर आता है तो क्या किसी को पता नहीं चला, सवाल ये खड़े हो रहे हैं। और ये भी है कि आरोपी केवल एक ही सीसीटीवी कैमरे में नजर आया है पूरे घर के अंदर, जो 6ठे फ्लोर का सीसीटीवी था। क्या इस पूरे एरिया में कहीं सीसीटीवी भी नहीं था? आरोपी को यह कैसे पता था? अभी इस रिमांड के दौरान ये सब बात भी पता चलेगी, क्योंकि आरोपी को यह भी पता था घर में कि शायद कि कहां-कहां सीसीटीवी लगे हैं। रेकी करने के दौरान अगर आरोपी बताइए सड़क के रास्ते होकर गुजर रहा है, वो अगर देख रहा है कि हाँ यहां पर दाखिल होना आसान है, फिर उसे यह कैसे पता कि घर के अंदर कहां-कहां सीसीटीवी लगे हैं? वो बड़े आसानी से इन्हीं रास्तों से होकर जाता है कि हाँ यहां पर मैं किसी की नजर में नहीं आऊंगा, कैमरे में नहीं कैद होऊंगा। फिर 8वीं मंजिल तक देखिए वो पता था उसे कि सीढ़ियों का सहारा हमें लेना है। ये सब कुछ बिना किसी की जानकारी की भला संभव कैसे है? यही तो देखिए अभी लोगों के बीच चर्चाओं में बना हुआ ये सवाल है कि आखिर कैसे वो पाइप का सहारा ले लेता है। अगर कोई शख्स अचानक किसी घर के अंदर दाखिल होता है, वो भी हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर, वो पाइप के रास्ते कैसे चला गया? ये सब सवाल अभी लोगों के बीच है, जिसकी तलाश में मुंबई पुलिस अभी लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर बांग्लादेश से हिंदुस्तान आने में उसकी मदद किसने की, कैसे वो हाउसकीपिंग की नौकरी पा जाता है, क्या उसके पास वैलिड वहां पर आईडी कार्ड भी चेक नहीं होता है? क्योंकि देखिए कहीं पर भी नौकरी करने के लिए वैलिड आईडी कार्ड तो मांगा ही जाता है। क्या उसने फर्जी आईडी कार्ड भी बनवाया था क्या? ये देखिए बड़ा मुख्य सवाल है, क्योंकि यहाँ पर हाउसकीपिंग की नौकरी करना, हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई नौकरी करेगा तो आईडी कार्ड चाहिए। फिर आरोपी कैसे नौकरी करता है और कैसे 2-4 ऑटो बदल बदल कर हर जगह जाता है। देखिए सागर, कई सवाल हैं और इन्हीं सवालों को खंगालने की पुलिस इस वक्त कोशिश कर रही है। चलिए नजर बना के रखिए, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार देखिए सैफ अली खान हमले पर पुलिस की कार्रवाई जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है और आज सीन रिक्रिएट किया गया। और आगे बढ़ते हैं, ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की है। तारीफ इसीलिए की गई है क्योंकि महाकुंभ, जो कि दुनिया का सबसे अनोखा, सबसे अद्भुत, सबसे अलौकिक समागम है, उसमें जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं वो वाकई में देखने लायक है। बिल्कुल। और देखिए मोनिका, लाखों करोड़ों श्रद्धालु हर दिन वहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और जो वहां पर व्यवस्थाएं की गई है, इसे लेकर एक बार फिर से देखिए सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए हैं शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी। क्या कुछ वो कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जन समागम महाकुंभ संगम नगरी प्रयागराज में चल रहा है। देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि साधु संत और शंकराचार्यों का महाकुंभ में पहुंचना जारी है। इसी कड़ी में ज्योतिषपीठ द्वारिका के शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती महाकुंभ में पहुंचे। शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने इस दौरान रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में कहा कि अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये पहले से योजना थी और रहेगी। अयोध्या एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये पहले से ही योजना थी और है। और हमारा समाज इसकी मांग करे और शासन समाज की मांग को स्वीकृत करते हुए मथुरा का भी जो अवरोधन है उस अवरोध को हटा करके उसे स्वच्छ करे और काशी में भी जो ज्ञानवापी में अवरोध है, क्योंकि नीचे प्राचीन मंदिर का सारा उपकरण मिलता है, तो उसे भी हटा करके
शुद्ध विश्वनाथ परिसर ही रखा जाए। महाकुंभ पहुंचे शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने साफ कहा कि सनातन की रक्षा होनी चाहिए। अगर संगठित रहेंगे तो हमारा समाज और राष्ट्र आगे बढ़ेगा। सनातन सनातन है, सनातन रहेगा, इसलिए सनातन को सनातन ही रहने देना चाहिए। सनातन की पद्धतियों का, उनकी शिक्षा का प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए। संघे शक्ति कलौ जुगे, सबको संगठित रखने में ही हमारे समाज और देश का कल्याण है। हम विघटित न हो, ये हमारी परंपरा नहीं हो कि हम विघटित हों। हम संगठित रहेंगे तो हमारा समाज, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ता चला जाएगा। महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का आना जारी है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी सुविधाओं को देखते हुए भरपूर इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं की गई है उसकी तारीफ तो हो ही रही है मोनिका, लेकिन साथ ही साथ एक अद्भुत तस्वीर ये भी देखने को मिल रही है कि जो विदेशी मेहमान वहां पर पहुंच रहे हैं उन पर भी कुंभ का रंग जो है वो जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, विदेशी मेहमानों पर भी पुनीता कुंभ का रंग चढ़ा हुआ है। वो कुंभ के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं और विदेशी श्रद्धालु जब इस तरीके से भक्ति भाव प्रकट करते हैं तो वाकई में वो देखने में एक बहुत अलौकिक दृश्य होता है, खूबसूरत दृश्य होता है कि किस तरीके से वो सनातन की शक्ति को मान रहे हैं और किस तरह से सनातन को अपनाते हुए दिख रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हर हर महादेव। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का असर ऐसा है कि संगम नगरी में विदेशी भी नहीं बचे। हर हर महादेव। इस बार विदेशों से आए साधु सन्यासी भी कुंभ के रंग में रंगे दिखे। ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि सही अर्थों में दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। लिहाजा महाकुंभ में शामिल होने न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे हैं। कि मैं जब संगम स्नान करती हूँ तो केवल संगम में नहीं, स्वयं में डुबकी लगाते हैं। मेरा आत्मा दर्शन करो और उससे मेरा सारे समस्या, सारे डिप्रेशन दूर हो जाए। उसके साथ साथ मैंने कहा, और ये भी महाकुंभ का संदेश, एक एकता का संदेश, एक सस्टेनेबिलिटी का संदेश कि when everything is the divine, when all people are coming together, हर race, हर religion, हर रंग, हर धर्म, हर देश, हर culture, हर country, सब भी आ रहे हैं। जैसे माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती संगम